हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अभी चल रहे हैं श्राद्ध, तो श्राद्धों में सब अपने घर अपने यहाँ पे पूजा वूजा कर रहे होंगे, सब अपने पितरों के नाम का दिया निकाल रहे हैं। और मैं भी, तो मैं आप सबको दाना वाना दे के, चिड़ियाओं को, गाय को रोटी, कबूतरों को बाजरा, सब कुछ करके शाम को आई हूँ दिया लगाने भगवान के पास। सब कहते हैं कि श्राद्धों में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने से वो हमारे भगवान को नहीं मिलता है, वो पितरों को मिलता है और वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्राद्धों में पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो भी देखे कि हाँ, मेरी जो पीढ़ी है वो सब चीज़ अच्छे से कर रही है, विधि विधान से कर रही है। इसलिए मैं ये जानती हूँ कि पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग करते नहीं करते, लेकिन मैं अपने तौर तरीके से अपनी पूजा खुद करती हूँ, चाहे अब वो जैसे भी हो। और तो आप लोगों का भी आई होप सब कुछ ठीक चल रहा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें। और इसी बीच में एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें सब अपने माँ अपने बच्चे के लिए पूजा करती हैं। तो इन श्राद्धों में एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें सबका निर्जला व्रत होता है, तो वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, जो मैं अपनी बहन के साथ मैंने मनाया है। तो प्लीज़ आई होप आप सब लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। तो आप लोगों के घर कैसी पूजा चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है? श्राद्धों में ज़रूर पूजा करनी चाहिए कि ताकि आपके पितृ इन चीज़ों को देखें और उन्हें भी खुशी मिले। तो अब हम आते हैं इस दिन, जिस दिन मेरी बहन ने फास्ट रखा है और सब पूजा पाठ अच्छे से चल रही है और सब कुछ ठीक है। ये है कि ऐसा व्रत होता है, कहा जाता है कि जो माँ अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे व्यापार के लिए, सब चीज़ उनके लिए करती हैं। तो मैं अपनी दीदी के पास आई हुई हूँ। मेरी दीदी ने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो आज तक कभी आप लोगों को ये वीडियो शेयर नहीं करी, बट मैं आज करती हूँ। शायद ये मैं जानती हूँ, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन हमारे यूपी बिहार के लोग ये व्रत ऐसे होते हैं जो बहुत पवित्र और बहुत अच्छे अच्छे भाव से किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी देखें। तो इस व्रत का नाम होता है जीविका व्रत, मतलब हमारे यूपी बिहार में कहते हैं जीतिया। तो इसलिए आप लोगों को नहीं पता है या नहीं पता, लेकिन अपने जो मेरे यूपी बिहार के लोग देखेंगे वो ज़रूर इन चीज़ों को समझ जाएंगे। ये श्राद्धों में ही आता है। श्राद्धों में क्या, वैसे दो पड़ता है, एक श्राद्धों में आता है, एक नवरात्रों में आता है शायद, या मुझे इतना नहीं पता है, बस इतना जानती हूँ कि श्राद्धों में भी पड़ता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होगा। तो हमारी ये पूजा अच्छे से हो गई, विधि विधान से हो गई, सब कुछ ठीक रहा। और ये व्रत इतना कठिन होता है कि मतलब आपको 24 घंटे निर्जला व्रत रखना पड़ता है। एक ये हो गया, एक तीज हो गया, एक छठ पर्व हो गया, जो हमारे यहाँ महिलाएं इतनी श्रद्धा भाव और इतने आस्था से रखती हैं। तो उन लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोगों ने भी रखा होगा तो आप लोगों को भी इस व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भी बच्चे सारी चीज़ें अच्छे से करें और उनकी भी आयु भगवान बहुत दुगनी दे और काम अच्छा बढ़ाए। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें। श्राद्धों के टाइम पे ही ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते हैं यार, जो हमें सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। और मेरे यार कपूर नहीं जल रहा था, मैं बड़ा परेशान हो गई थी। मैंने कहा यार कपूर जलाओ, दी बोल रही है रहने दो, कपूर नहीं जल रहा, जलाओ कैसे भी। तो मेरी भी पूजा चल रही है और आई होप आप लोगों ने भी इस व्रत को रखा होगा जो जो रखता होगा। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती है, नहीं आती, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और हमारी पूजा अच्छे से चल रही है। आप लोगों के घर भी ये पूजा की जाती है, नहीं की जाती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारी वीडियो मैं तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन कहीं कहीं के मोमेंट आपको मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। ये हो रही है मेरी पूजा, जिसमें पहले हम उन्हें जल चढ़ाते हैं,
और ये पूजा करते हैं, धूप बत्ती फल फूल सब कुछ चढ़ाया जाता है। अब ये हमारा फास्ट। तो अब आप लोग वीडियो देखते रहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है यार कि मतलब ये सब वीडियो मुझे डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं आता। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करा करिए मुझे, क्योंकि यार एक दूसरे के सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है। और अब इसी बीच में नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं नवरात्रे आने में भी। तो हम पितरों को पहले अच्छे से सब कुछ उनका स्वागत करके फिर उनकी विदाई करके फिर हमें अपनी माता रानी का भी स्वागत करना है। तो मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि बस जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम अपनी माता रानी से भी मिलें। और ये मेरी पूजा चल रही है। आप लोगों को पता नहीं, मतलब आप गांव वाले लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हमें ये पेड़ जो होता है ना, जिस दिन हम इस पेड़ की पूजा करते हो पेड़ जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ एक आंटी रहती हैं, उनके यहाँ ये पेड़ था, आसानी से हमें मिल गया तो हमने पूजा कर ली, वरना तो इस दिन बहुत परेशानी आती है, जल्दी ये पौधा मिलता नहीं है यार। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। कहा जाता है कि ये पेड़ लगा हुआ पेड़ जो होता है, जो घर में लगाते हैं, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें तो पेड़ नहीं मिल रहा था, सब पूजा कर रहे थे तो हमने कहा हम भी कर लें। तो प्लीज़ जो इस व्रत को करता है प्लीज़ मुझे बताए कि क्या हम लगे हुए पेड़ की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हम अपने घर में इस पेड़ को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई होप आप लोगों को सारी वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी, समझ में आती होंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। अब मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। पूजा मेरी अच्छी रही, सब कुछ ठीक रहा, दी के पास रहे। अब ये यहाँ से हम पूजा करके जाएंगे, घर पे जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद फिर अपना टाइम एक दूसरे को कथा सुनाने में ही ख़त्म करेंगे, जिससे कि कहा जाता है कि इस व्रत को संपूर्ण हो गई है तो दूसरे दिन ही। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब हम और उसके दूसरे दिन, आज श्राद्ध का आखिरी दिन, यानी कि मतलब आज अमावस वाला दिन है। आज अमावस है, आज हम पितरों की विदाई करके माता रानी का स्वागत करेंगे। तो मैंने आपको सूर्य देव की दिखा दी, और ये मेरे छोटे छोटे से पौधे, मैंने आपको अपने ब्लॉग में पौधों की भी वीडियो दिखाई है, जिन्हें मैंने जल दिया है पानी देकर। और मैं आप लोगों को अपने पेड़ पौधों की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बताना। सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने पितरों की विदाई करेंगे, और विदाई करने के बाद फिर शाम को हम अपनी माता रानी का स्वागत करेंगे। तो मैंने इसीलिए फटाफट उठी, मैंने अपने पेड़ पौधों में पानी दिया, नहाया धोया, जल वल चढ़ाया, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर जाने के बाद फिर मैं आज पूरा दिन पितरों की विदाई बहुत अच्छे से करती हूँ। आई होप आप लोग पता नहीं करते, मुझे नहीं पता, करते होंगे यार, मुझे कैसे पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं अमावस वाले दिन क्या क्या करती हूँ। ये मैं इस चीज़ को मानती हूँ यार, कि जब हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं करेंगे, तो कल को हम भी अमर तो होने आए नहीं है, हम भी कल को मरेंगे। जब हमें ही हमारे बच्चे एक लोटा जल नहीं देंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हमारे पितृ हमें कैसे आशीर्वाद देंगे, कैसे तृप्त होंगे। पता नहीं कौन कौन सी योनि में फंसे पड़े हैं वो लोग। तो भगवान जब भेज रहा है ना उन्हें, तो इसलिए भेज रहा है कि देखो तुम्हारी बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं आ गई यहाँ पे चींटियों के लिए आटा लेकर, चीनी लेकर चींटियों को डाल दिया है मैंने, और बाकी जो थोड़ा बचा है थोड़ा थोड़ा सब पेड़ों पे डालूँगी। अमावस का दिन है, मैंने कहा यार सब ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो पता नहीं क्यों, जब तक मैं सब चीज़ों को खाना ना दूँ ना, जैसे चींटियों को आटा, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, सारी चीज़ें ना करूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों सुकून नहीं मिलता। मैं तो ये जानती हूँ अगर जो ज़िंदगी मिले ना दोबारा, तो भगवान बस अपनी शरण में ही रखना, वरना ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरी सोच, मुझे नहीं पता आप लोग ये सोच क्या है। इसीलिए मुझे जब तक
मैं इन सबको देती ही नहीं हूँ ना दाना और चाहे कोई चीज़, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं नहीं कहती मैं रोज़ देती हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक नियम है कि मैं रोज़ सुबह चींटियों को आटा ज़रूर देती हूँ, गाय को रोटी ज़रूर देती हूँ। बाकी अब अमावस और कोई चीज़ पड़ती है तो मैं रोज़ जाती हूँ, हर अमावस पे जाती हूँ, हर अमावस पे जाती हूँ, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ, चाहे भले मुझे रात क्यों ना हो जाए। यहाँ मुझे एक अंकल मुझे दान का सामान देना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको दूँ, तो ये अंकल मुझे मिले। मैंने इनसे बोला अंकल मैं कुछ आपके घर का राशन लाई हूँ, सामान लाई हूँ, क्या आप लोगे? तो उन्होंने हाँ बोला, बेटा क्यों नहीं लूँगा, मैं लूँगा ज़रूर। तो मैंने अमावस वाले दिन कुछ दान किए हैं जो मुझे लगा ज़रूरी है करना, जितना मुझे भगवान दे रहा है तो मैं ज़रूर दे रही हूँ। बहुत धूप था तो मैंने उन्हें एक छाता भी दिया था। अब शाम का टाइम है, अमावस वाली दिन कहा जाता है पितरों का नाम का दिया लगाया जाता है, तो मैंने अब पितरों के नाम का दिया निकाल दिया है। अब मैं इसे अपने घर के बाहर जलाऊंगी और मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जलाऊंगी क्योंकि मंदिर से मुझे आना भी है और फिर पितरों की विदाई करके फिर अपने घर को दोबारा से धो धा के साफ़ सुथरा करके चौकट सब क्लीन करके, पहले उनकी विदाई में अच्छे से कर दिया मैंने। अब उनके नाम का दिया निकाल दिया, मंदिर जाऊंगी, मंदिर से फटाफट आऊँगी, फिर अपनी माता रानी का भी स्वागत करना मुझे, तभी से बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और मैंने सब कुछ क्लीन अप कर दिया है मंदिर से, इसीलिए फटाफट सारी चीज़ें कर रही हूँ कि पितरों को भी वहाँ तृप्ति मिले और सारी चीज़ें ठीक हो, वो जाएँ तो उन्हें उजाला ही दिखे, इसीलिए बाहर ये दिया जलाया जाता है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और मैं मंदिर से भी आ रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर होकर घर आना है। तो मैंने कहा हे भगवान बस मुझे सारी चीज़ की सद्बुद्धि देना कि ताकि मैं अपनी माता रानी की भी दर्शन अच्छे से कर सकूं। तो आई होप आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी क्योंकि हमारी माता रानी आ रही है। और ये वीडियो मुझे बहुत टाइम लग गया बनाने में क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने थोड़ी वीडियो कैप्चर करी और मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से दिखा रही कि मेरी श्राद्धों के दिन का रूटीन क्या है और माता रानी का रूटीन क्या है। मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने नवरात्रों में कैसी वीडियो शूट करी और क्या क्या करी। तो अब मैं चलती हूँ, अब लास्ट दिया लगा दिया और अब मैं घर पे जाऊँगी, फटाफट क्लीन करूँगी, फटाफट वहाँ पे भी एक दिया लगाऊँगी, माता रानी की तैयारी करूँगी। तो प्लीज़ मुझे अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ये वीडियो मुझे डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो सॉरी गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोगों की प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या होता है। मुझे नहीं मालूम लोग मुझे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कि हाँ ये ऐसे क्यों कर रही है वैसे क्यों कर रही है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि जब तक मैं पूजा ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं मिलती। अब लास्ट दिया आ गई, लास्ट दिया बचा है, पीपल के पेड़ पे मैं ये लगा दूँगी जिससे मेरे पितरों की विदाई हो जाएगी और मैं घर पे जाके अपनी माता रानी का स्वागत करूँगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नवरात्रों की हार्दिक शुभ